आज के ऑनलाइन सुरक्षा के 5 स्मार्ट सुझाव वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने आप को किस तरीके से ऑनलाइन सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश है जिनका पालन करते हुए हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जैसे ही इस मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं या कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़ते हैं तो उसके पश्चात हम ऑनलाइन रूप से व्यवहार करते हैं अर्थात ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन हो जाने के पश्चात हम विभिन्न प्रकार के वेबसाइट पर विजिट करते हैं, पढ़ाई या मनोरंजन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटा पाते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने विचार, फोटोज़, वीडियोस शेयर करते हैं। इसके अलावा देखिए, हम पढ़ाई से थक जाते हैं तो ऑनलाइन गेम खेलना या मनोरंजन करना या फिर देखिए कई बार हम पैसों का लेन देन के संदर्भ में भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट ने आज दुनिया में जैसे क्रांति ला दी है और इंटरनेट ने इंसान को आज ना सिर्फ दुनिया के कोने कोने से जोड़ दिया है बल्कि हम पृथ्वी ग्रह के अलावा दूसरे ग्रहों की जानकारी भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। आज इंटरनेट मानव जीवन की वह कड़ी बनकर उभरा है जिसके बिना अब जीवन जी पाना बड़ा मुश्किल है। और इंटरनेट देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेटवर्क, अर्थात इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है और इंटरनेट संपर्क के माध्यम से लोग विश्व में कहीं भी सूचना और संचार का साझा करते हैं। और इंटरनेट का उपयोग आजकल सभी सरकारी दफ्तरों में होने लगा है जिसके कारण काम में सरलता आई है, काम में तेजी आई है। इसके अलावा बात करें बैंकों की या आयकर विभाग हो, इनमें भी इंटरनेट का उपयोग बड़े ज़ोर शोर से किया जा रहा है और सारी जानकारियां अब ऑनलाइन ही स्टोर रहती है जिससे ना किसी जानकारी के खोने का डर है ना चोरी होने का डर है। इसके अलावा निजी कंपनियां हैं जैसे आईटीज़ कंपनियां हैं, उसमें सारा काम इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। विश्वविद्यालयों में भी सारा काम इंटरनेट के माध्यम से ही होता है, जैसे विद्यार्थियों के एडमिशन प्रोसेस हो, स्कॉलरशिप से संबंधित हो या एग्ज़ाम तक आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पा रहे हैं। प्रयोगशालाओं में जैसे शोध करने के लिए इंटरनेट से जानकारियां जुटाने हेतु तथा इसका उपयोग तथा डाटा को लंबे समय तक सेव करने हेतु कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। घरों में आजकल देखिए हम बैठे बैठे इस मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के सामाजिक संवाद या एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेम खेलना हो या मनोरंजन से संबंधित हो या आजकल जो स्टूडेंट है वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई को सुचारू रख पाते हैं। इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में बैंकों में भी व्यापार वाणिज्य, ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित हो या चिकित्सा क्षेत्र में या मौसम से संबंधित जानकारियां जुटा पाने में या खेलकूद, सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। इंटरनेट उपयोग के अनेक फ़ायदे हैं तो इंटरनेट उपयोग के अनेक नुकसान भी है। जैसे आजकल बच्चे और हम टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ इंटरनेट का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। जैसे कोविड-19 के कारण हम घरों में थे तो इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों से जुड़ पा रहे थे और इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे जो कई पहलू है उनके माध्यम से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पा रहे थे। तो देखिए, हम प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हमें ऑनलाइन स्पेस संबंधी सुरक्षा और जिम्मेदारियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम अनभिज्ञ हैं, अनजान है। अतः हमारे साथ कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है, हमारे मोबाइल से या कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है या ग्रूमिंग या जालसाजी जैसी समस्याएं हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें बेवकूफ़ बनाकर या हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारे से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें इस इंटरनेट उपयोग से संबंधित सावधानियों के उपायों के माध्यम से हम ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित बना सकते हैं और साइबर अपराधों से बचने के लिए या साइबर अपराध से हम किस प्रकार बच सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को मैं इस 5 स्मार्ट सुझावों की जानकारी देना चाहता हूँ। अब इसमें देखो,
5 स्मार्ट सुझाव है, और जो पहला स्मार्ट सुझाव है वो है एस, अर्थात सुरक्षित रहें, स्टे सेफ। और किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है कि अनजान व्यक्ति और स्थानों पर अपनी निजी सूचना बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अर्थात कोई भी अनजान व्यक्ति है वो हमें कॉल करता है तो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करना चाहिए, और वो कॉल अगर हम कई बार कॉल उठा भी लेते हैं तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। अनजान व्यक्ति से कई बार हमारे पास से कुछ लिंक भेजे जाते हैं, उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। उस लिंक के माध्यम से हम फंस सकते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो सकती है। इसके अलावा देखिए, जैसे विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स है, उन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी निजी जानकारी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इस तरह की जो निजी जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, और अनजान व्यक्ति को भी इस तरह की जानकारियां बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दूसरा स्मार्ट सुझाव यह है कि एम, अर्थात डोंट मीट अप, अर्थात मिलने से रुके। जिनसे आपका संपर्क केवल ऑनलाइन ही है, उनसे मिलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले किसी विश्वस्त बड़े से बात कर लें। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जिन व्यक्तियों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं और उनसे ऑनलाइन रूप से हम जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों से मिलना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण स्मार्ट सुझाव है ए, अर्थात एक्सेप्ट फाइल्स, फाइलें स्वीकार नहीं करें। अनजान व्यक्तियों से ईमेल, फाइलें, पिक्चर्स या टेक्स्ट स्वीकार करने से समस्या हो सकती है। समस्या किस प्रकार से हो सकती है कि कई बार हमारे पास मैसेज आता है और मैसेज में गलत लिंक हमारे पास आ जाता है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम फंस जाते हैं। आजकल इस तरह के जो लिंक है वो बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस बचाव के उपाय जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम फंस जाते हैं। या फिर हमारे जो मेल्स होते हैं, जीमेल्स पर भी विभिन्न प्रकार के मेल आते हैं, और उस मेल को अगर हम खोलते हैं, उसके साथ जो भी अटैचमेंट है उसको खोलते हैं, तो हमारे साथ विभिन्न प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीमेल के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से हमारे पास कोई भी फाइल्स आती है तो उस फाइल्स को हमें बिना सोचे समझे नहीं खोलना है, और फ्री में डाउनलोड से हमें बचना चाहिए। देखिए, इस भौतिक दुनिया में फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। उसके बाद तीसरा स्मार्ट सुझाव एक्सेप्ट फाइल हो गया है। उसके बाद चौथा स्मार्ट सुझाव है रिलायबल, अर्थात विश्वसनीयता। किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले इसकी जांच कर लें कि व्यक्ति या वेबसाइट सच तो बोल रहे हैं या नहीं। किसी भी वेबसाइट से हमारे पास या किसी भी जीमेल एड्रेस से हमारे पास कोई मेल आता है तो उसे पहले जांच लेना चाहिए कि यह मेल वास्तव में सही है या गलत व्यक्तियों द्वारा या अपराधियों द्वारा कोई मेल भेजा गया है, या गलत लिंक के माध्यम से कई बार हम गलत साइट पर चले जाते हैं, जिससे हमारे साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती है, अपराध हो सकता है। उसके बाद में पांचवा स्मार्ट सुझाव है टी, अर्थात टेल समवन, किसी को बताएं। यदि कोई बात या व्यक्ति से आपको कठिनाई हो रही है या बुरा महसूस हो रहा है तो किसी विश्वस्त बड़े से बात कर लें। अर्थात देखिए, अगर हम किसी भी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं या हमारे साथ कोई अपराध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो भी गुरुजन है या हमारे माता पिता है या जो उस इंटरनेट से संबंधित जानकार व्यक्ति है उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज का ये मज़ेदार वीडियो और इसके तहत मैंने यह बताने की कोशिश की कि ऑनलाइन रूप से या इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम ऑनलाइन व्यवहार करते हैं, तो ऑनलाइन व्यवहार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।